हेलो एवरीवन। यस क्लासेस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 12th और 11th क्लास में आने वाले टॉपिक सिंथेसिस को पढ़ेंगे, जो कि आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2023-2022 की परीक्षाओं में आने वाली यूपी बोर्ड की कक्षाओं में। इस वीडियो से पहले मैंने अपने इस चैनल पर सभी टेंस को मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपको सेंटेंस में कोई परेशानी है, बनाने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप मेरी उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम पहले सिंथेसिस पढ़ते हैं। सिंथेसिस होता क्या है? हमारा आज का टॉपिक सिंथेसिस है। सिंथेसिस क्या है? ये होते हैं वाक्य मिश्रण। वाक्यों को एक साथ मिलाकर बनाना क्या होता है? सिंथेसिस होते हैं। सिंथेसिस सेंटेंस होते हैं। सिंथेसिस वाक्य मिश्रण, हिंदी में इसको वाक्य मिश्रण बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है। यह वाक्य सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो सकता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये सिंपल दो या दो से अधिक, दो सेंटेंस हो या दो से अधिक सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंस को मिलाकर, दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सिंपल सेंटेंस होता है। फिर हमारा होता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पार्टिसिपल का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं? पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो पार्टिसिपल होता क्या है? पार्टिसिपल हमारे तीन होते हैं, देखते हैं अभी आगे। नोट करके मैंने ये लिखा है, पार्टिसिपल वह शब्द होता है। होता क्या है? पार्टिसिपल वह शब्द होता है जो किसी वाक्य में एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। या तो एडवर्ब का कार्य करे या एडजेक्टिव का कार्य करे। ये दो तरह से कार्य करता है, एक सिंपल सेंटेंस में या कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाए जाते हैं सिंपल सेंटेंस? जब हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके कोई सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें रूल्स क्या होंगे, किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे पार्टिसिपल का यूज़ करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके। रूल फर्स्ट है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक हो। यदि ऐसा है तो तब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। रूल सेकंड, दूसरा कार्य पहले कार्य के कारण हो रहा हो। जो दूसरा कार्य हो पहले के कारण हो रहा हो तब सिंपल सेंटेंस बनेगा। और रूल नंबर थर्ड, दोनों कार्य साथ साथ हों या दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हों। अब देखते हैं हम सेपरेट बनाया और कंबाइंड बनाया किस तरह से बनेंगे। आई saw a tiger, आई रन अवे। मैंने एक टाइगर देखा और मैं भाग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? पहला कार्य हो रहा है, दूसरा कार्य किसके कारण हो रहा है? पहले कार्य के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो इसकी वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसकी वर्ब हो जाएगी सीइंग अ टाइगर, आई रन अवे। इस फुल स्टॉप को हम कर देंगे कोमा में कन्वर्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इसको जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम किस तरह से पहचानते हैं? इसका हिंदी अर्थ है वे, करके या कर। ये होता है इसका हिंदी में अनुवाद। यदि सब्जेक्ट में आईएनजी पहले से लगा हो, यदि हमें सब्जेक्ट में आईएनजी पहले से दे रखा है और हमें बनाना है सिंपल सेंटेंसेस, तो कैसे बनाएंगे? जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, दिशा वॉज हंग्री, सी टुक फूड। दिशा वॉज हंग्री, सी टुक फूड। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आपको पहले से दे रखी है, वॉज दे रखा है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बी, वाज, वर, ये होता है हमारी आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर वॉज का हम कर देंगे बीइंग। बीइंग हंग्री, यदि यहाँ पर इज होता तब भी बीइंग हो जाता, यहाँ पर आर होता तो बीइंग हो जाता। बीइंग हंग्री, दिशा टुक फूड। सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का और सिंपल सेंटेंस देखेंगे कैसे बनेंगे। पार्टिसिपल के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम क्या होंगे? मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। ही जम्प्ड अप, फुल स्टॉप, ही रन अवे।
ही जंप्ड अप, वह कूदा और वो रन अवे हो गया यानी कि भाग गया। तो यहाँ पर जो उसकी वर्ब है वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, जंपिंग अप कोमा ही रन अवे। सेकंड, ही वॉज अ लीडर। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज अ लीडर, ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन। तो यहाँ पर वॉज आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म आई हुई है, तो बीइंग अ लीडर ही डिड नॉट फॉलो अदर मैन, वो किसी और दूसरे आदमी को, व्यक्ति को फॉलो नहीं करता है। अगला एग्जाम्पल है, ही ड्रू हिज शवर्ड, ही अटैक्ड हिज इनेमी, उसने अपनी तलवार को निकाला और अटैक कर दिया अपने इनेमी पर, दुश्मन पर। तो यहाँ पर आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, तो ड्रॉइंग हिज शवर्ड ही अटैक्ड हिज इनेमी। नेक्स्ट, ही वॉज अनविलिंग टू गो एनी फर्दर ही रिटर्न होम, यहाँ पर वॉज दे रखा है, बीइंग लगेगा, तो बीइंग अनविलिंग टू गो एनी फर्दर ही रिटर्न होम। अब देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। इसमें होती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का एडजेक्टिव के रूप में कार्य करती है ये। जिसकी विशेषता बता रहा होगा उस नाउन को उससे ठीक पहले रखेंगे। इसमें क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल में, जिसकी विशेषता बता रहा होगा उस नाउन को उससे ठीक पहले हम रखेंगे। यदि दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट भिन्न हैं और पहले का ऑब्जेक्ट तथा दूसरे का सब्जेक्ट सेम हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिया होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम इसका आंसर करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, पहले वाले का सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम रखेंगे वर्ब, पहले का सब्जेक्ट पहले की वर्ब, और थर्ड पे सेकंड पे जाएंगे हम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इसके बाद में रखेंगे, तब सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब देखेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है, पैसिव फॉर्म में भी होता है। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पैसिव फॉर्म में भी होता है, वो आगे देखेंगे क्या होता है। इसका एग्जाम्पल है, दे सॉ अ मैन ही वॉज वॉन्डेड, उन्होंने एक घायल व्यक्ति को देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले वाले का सब्जेक्ट रखा, दे सॉ अ वॉन्डेड मैन, वॉन्डेड मैन, यहाँ से वॉन्डेड उठाया और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन्डेड किया और फिर यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेके आ गए। तो यहाँ पर बन गया हमारा सेंटेंस, दे सॉ अ वॉन्डेड मैन। नेक्स्ट, आई फाउंड अ बैंगल इट वॉज लॉस्ट, आई फाउंड यानी कि मुझे मिला एक हुआ हुआ बैंगल्स, यानी कि एक हुआ हुआ कंगन मुझे मिला, आई फाउंड अ लॉस्ट बैंगल्स। तो यहाँ से आई फाउंड अ लॉस्ट बैंगल। नेक्स्ट, यदि हमें किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम होने पर और वो जाने पर एडजेक्टिव लगाकर वाक्य को जो का तो बनाते हैं। जैसे इस सेंटेंस में आ रहा है, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह खेल कर थक गया है और ही सेट डाउन रेस्ट, और वो ही सेट डाउन यानी कि वह बैठ गया है और रेस्ट करने के लिए वह बैठ गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वोज आया हुआ है तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट सेम होने पर और वोज आने पर एडजेक्टिव लगाकर वाक्य को जो का तो बनाना। तो एडजेक्टिव क्या है इसमें, टायर्ड, वो थक गया है, टायर्ड ऑफ प्ले खेल कर, ही सेट डाउन टू रेस्ट। अब इसके एग्जाम्पल और देखेंगे पास्ट परफेक्ट के, सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन द बेड। तो आंसर बनेगा इसका, टायर्ड ऑफ रीडिंग सी ले डाउन इन द बेड। नेक्स्ट, द कैप्टन वॉज टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट। तो आंसर बनेगा इसका, टायर्ड ऑफ यानी कि हम एडजेक्टिव रखेंगे पहले, जिस भी सेंटेंस में हमारे पास्ट में वॉज आ रहा है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को पहले रख लेंगे और उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज बना देंगे, टायर्ड ऑफ प्ले ही सेट डाउन टू रेस्ट। नेक्स्ट, द किंग वॉज warned to his danger he made good his escape। तो वर्ब warned to his danger he made good his escape। next, he was occupied with important matter he had no leisure to see visitors। तो यहाँ पर भी was आया हुआ है, हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव को उठा लेंगे बाहर, यहाँ पर हो जाएगा occupied with important matters he had no leisure to see visitors।
अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का क्या रोल है। जब कार्य पूरी तरह समाप्त और दूसरा शुरू हो और सब्जेक्ट सेम हो। सब्जेक्ट सेम होने पर क्या होगा, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहाँ पर जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई वेंट टू बाथरूम, तब मैं बाथरूम में गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या करेंगे, यदि हम परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें लगाएंगे, पहले हैविंग लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहले हमने हैविंग लगाया, हैविंग रीच्ड होम आई वेंट टू बाथरूम, मैं घर पहुंचने के बाद बाथरूम गया। ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द हॉस्पिटल। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य कंप्लीट किया। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, उसके बाद वह कहाँ गया, हॉस्पिटल गया। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क he went to the hospital. Next, the thief had been in prison before he received several sentences. तो having had been in prison before the thief received several sentences. अगले एग्जाम्पल, he lost too large to some money, he gave up speculations. तो यहाँ पर हो जाएगा, having lost a large of some money, he gave up speculations. The hunter took up his gun. He went out, shoot the lion. hunter ने took up किया अपनी गन को, he went out to shoot the lion, और अब lion को क्या कर दिया, shoot कर दिया उसने। तो यहाँ पर भी हैविंग आ जाएगा, हैविंग टुक अप हिज गन ही वेंट आउट टू शूट द लायन। अब देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पार्ट्स को देखेंगे। तो जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, या कोई हम एक वाक्य देखते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। कोई भी एग्जाम्पल लें, जैसे रीना रीड्स अ बुक, रीना एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पर जो रीना है वो करता हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ रीड्स अ बुक, और वो रीड्स अ बुक, वो क्या कर रहा है, करता, वो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ आपका रीना और प्रेडिकेट हुआ आपका ये पूरा वाक्य, पूरा जितना भी रीना के बाद का वाक्य है। यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे रहा है, जो जानकारी दे वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर ये बता रहा है कि कौन पढ़ रहा है, यहाँ पर रीना पढ़ रही है, तो ये सब्जेक्ट की जानकारी हमें दे रहा है प्रेडिकेट। दूसरा, एक सब्जेक्ट प्लस एक फाइनाइट वर्ब होती है, जैसे कि रवि रीड्स अ बुक। यहाँ पर रवि हुआ हमारा सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हुई हमारी रीड। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें प्रेडिकेट के प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर भी बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा भी बनाते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा, इन्फिनेटिव, नाउन, अपोजिशन टू, परिपोजिशन विद अ नाउन और जीरेंट के द्वारा। अब देखते हैं हम किस किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कि मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर। जब एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम, वोज, वर ये होंगे तो वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करेंगे, वहाँ पर बीइंग लगाएंगे इन सभी के लिए, इज के लिए, आर के लिए, एम, वोज, वर, इन सब के लिए हम बीइंग का यूज़ करेंगे। जब एक ही सब्जेक्ट हो, यानी कि एक ही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट हो, शुरू वाला भी वही सब्जेक्ट हो और दूसरे वाला भी वही सब्जेक्ट हो, तो दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो रहा हो, दूसरा कार्य पहले के तुरंत बाद हो रहा हो। अब दूसरा देखेंगे किसके द्वारा सिंपल सेंटेंस, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में हम क्या करते हैं, हैविंग लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तब हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। जब एक ही सब्जेक्ट हो, यानी कि सेम सब्जेक्ट हो, दूसरा कार्य पहले के बाद हो रहा हो, फिर बनता है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। सब्जेक्ट लगता है पहले, फिर हैविंग आता है और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब उस कंडीशन में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं।
तथा दूसरा कार्य पहले के बाद हो रहा हो, दूसरा कार्य हो रहा है पहले के बाद। अब फोर्थ क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और तब एडजेक्टिव आएगा बाद में। फिर हम इन्फिनेटिव से बना सकते हैं, इन्फिनेटिव यानी कि टू लगाकर, वर्ब से पहले हम टू का यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। नाउन अपोजिशन का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, टू का प्रयोग करके, और परिपोजिशन विद नाउन और चिल्ड्रन के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस को हम बना सकते हैं। कंपाउंड सेंटेंस, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास होती है इंडिपेंडेंट क्लास, यानी कि वो किसी और दूसरी क्लास पर निर्भर नहीं होती, वो सक्षम होती है खुद में ही, वो होती है हमारी प्रिंसिपल क्लास। हिंदी में उसको उपवाक्य कहते हैं, प्रधान उपवाक्य बोलते हैं उसको। सेकंड, प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी रहती है। जो हमारी प्रिंसिपल क्लास होती है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ी रहती है। थर्ड, कोऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पर डिपेंड नहीं होती, ये खुद पर ही डिपेंड होती है, खुद ही इतनी सक्षम होती है कि वो दूसरी क्लास पर डिपेंडेंट नहीं होती। अब देखेंगे इसकी ट्रिक कैसे बनती है, इसमें कैसे हम इसको यूज़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारी कोऑर्डिनेट क्लास देखेंगे फैन बॉयज, ये हमारी ट्रिक है। एफ से है हमारा फोर, ए से एंड, एन से है हमारा नोर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो। और यहाँ पर एज वेल एज का भी प्रयोग करके बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस में इस तरह की कंडीशन आए, स्टिल करके भी, वाइल, बोथ, एंड, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट अदरवाइज, नेवरथलेस, इनका प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस का इनका प्रयोग करके बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस को। एग्जाम्पल देखेंगे, रवि प्लेड क्रिकेट एंड सोनू प्लेड फुटबॉल। जो यहाँ पर रवि प्लेड क्रिकेट है, रवि फुटबॉल, रवि क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, सोनू खेल रहा है फुटबॉल। सोनू प्लेड फुटबॉल, सोनू भी प्रिंसिपल क्लास हुई और रवि भी प्रिंसिपल क्लास हुई। ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है और ये इस पर नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हमने किया एंड का प्रयोग। ये एंड क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। इस कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा हमने कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। ये प्रिंसिपल क्लास होगी, ये प्रिंसिपल क्लास होगी। जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों साइड हमारी प्रिंसिपल क्लास होगी और दो से अधिक भी हो सकती है। तब हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें करना है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज। देखना है सेंटेंस में कंडीशन क्या है, यदि एंड से सेंटेंस जुड़ रहा है तो एंड लगाएंगे, और लगाना होगा तो और लगाएंगे। यहाँ पर और का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन इक्वल रैंक के सेंटेंस में यूज होता है। जो हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो जो इक्वल रैंक के सेंटेंस होंगे, जैसे रवि प्ले क्रिकेट और सोनू प्ले फुटबॉल, इस तरह के सेंटेंस में यूज किया जाता है। कुमुलेटिव कंजक्शन का यूज करके भी कंपाउंड सेंटेंस को हम बना सकते हैं, जैसे एंड, बोथ एंड, और भी, की, एज वेल एज, और भी और अतिरिक्त अलावा। इसकी हिंदी का मतलब है ये, नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि, केवल ही नहीं बल्कि। एडवर्सेटिव कंजक्शन का प्रयोग करके, जहाँ पर विरोधक कोई बात हो रही होगी, विरोधाभास वाली बात हो रही होगी, तो इनका हमें यूज करना है, बट का, स्टिल का, येट का, नेवरथलेस का, वाइल का, हाउएवर का। ठीक है, हमें वहाँ पर इनका यूज करना है। थर्ड है हमारा इलेटिव कंजक्शन। ये कहाँ लगेगा, यदि किसी सेंटेंस में परिणाम का पता चल रहा है कि परिणाम क्या होगा, तो वहाँ पर हमें इलेटिव कंजक्शन का यूज करना है। सो, हैंस, देयरफॉर, फॉर, इसका हिंदी का मीनिंग होगा इसलिए या इस कारण। फोर्थ है हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी कि अल्टरनेटिव कंजक्शन में क्या आएगी, आपकी चॉइस, विकल्प आपको दिया होगा कि या तो ये या तो ये, और अथवा, नहीं तो, नोर, और न, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, एल्स अदरवाइज नहीं तो, आइदर और, नाइदर नोर, इनका प्रयोग करके भी हम कंपाउंड सेंटेंस को बना। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें क्या होगा, एक प्रिंसिपल क्लास प्लस एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंडेंट क्लास अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास पर
डिपेंड रहती है। यानी कि जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है। जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिखाई देगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें बनाना है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन होगी, एक तो आपकी होगी प्रिंसिपल क्लॉज और एक होगी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड होगी प्रिंसिपल क्लॉज पर, तब सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा। जो हमारी सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है वो सबॉर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है। सबॉर्डिनेट कंजक्शन क्या क्या होते हैं, हु, वेयर, विच, हाउ, वाई, व्हेन, दैट, whose, वर, वोट, as soon as, no sooner than, before, after, when, where, wherever, as, because, since, even if, though, although, so that, यानी कि इतना कि, if, unless, in case, यदि अगर, least, in order that, so that, जिससे कि, ताकि, as if, as though, as like, as dash dash as, so dash dash as, और then, उतना जितना। ये हमारा सबॉर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। अब हम आगे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इस वीडियो को सही से